नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को न तो रेवाड़ी के विकास से कोई सरोकार है और न ही लोगों की समस्याओं से। उन्हें अगर कोई सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को 2024 का चुनाव लड़वाकर सत्ता पर काबिज करने से। सच्चाई तो यह है कि रेवाड़ी की लगातार हो रही दुर्दशा के जिम्मेदार ही यहाँ के सांसद यानी राव इंद्रजीत सिंह और स्थानीय विधायक चिरंजीवी राव ही हैं। ये कहना है रेवाड़ी से पूर्व विधायक भाजपा के रणधीर सिंह का, जो कि मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को उन्होंने डॉन की संज्ञा तक दे डाली। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा। आज की इस कॉन्फ्रेंस को रेवाड़ी विधानसभा के हालात देख के मैं मन पीड़ित था, पर जो रेवाड़ी की दुर्गति हो रही है इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन? इस समय जो राज में है वो जिम्मेवार है। इस क्षेत्र का नेतृत्व बहुत कमजोर है, चाहे विधायक है और चाहे सांसद है। और यहाँ का सांसद क्षेत्र की भलाई नहीं सोचता। यहाँ का सांसद स्वार्थी हो चुका है। मैंने आज उसका नाम डॉन रखा है। वो सांसद डॉन किस लिए है कि उसको क्षेत्र के विकास, सुख शांति, डेवलपमेंट की चिंता नहीं है। उसको केवल एक चिंता है, मेरी बेटी रेवाड़ी से चुनाव लड़ेगी, मेरी बेटी अटेली से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नारनौल से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नांगल चौधरी से लड़ेगी, अब मेरी बेटी और मैं कोसली जाएंगे। अरे तुम्हें 40 साल हो गए राज करते। इस क्षेत्र की जनता ने तुम्हें आंखों में बिठाया है। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो इस क्षेत्र के सारे नौजवान हैं वो आपके बेटा बेटी हैं। केवल एक बेटी के लिए ये जनता ने जो राज सौंपा इतने दिन तक, तुझे ताकत दी है, वो ताकत केवल अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए लगा रहे हो, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं। इस श्रीमान ने विधायक तो यहाँ से खत्म कर ही दिए, काम कुछ कर नहीं रहा। 4 बार जिले की मीटिंग ले चुका, फोटो छपवाए, कार्रवाई बताइए ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 मीटिंग की उपलब्धि क्या है? क्या कोई काम हुआ? 4 बार इसने नगर पालिका की मीटिंग ली, क्या मीटिंग की कोई उपलब्धि आई? मीटिंग की उपलब्धि ये आई है कि आज सारे पार्षद विरोध में खड़े हैं। नगर पालिका में अवैध कब्जे हो रहे हैं, डॉन के नीचे भूमाफिया काम कर रहा है, पूरे शहर में हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात के मंत्री कर क्या रहे हैं? केवल इतना तो काफी नहीं कि केंद्रीय योजनाओं में गडकरी जी जब कोई उद्घाटन करें तो उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा कर ये संदेश पहुंचा दे, बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये कर क्या रहे हो? उपलब्धि क्या है? भिवाड़ी में उन्होंने 4 बार मीटिंग ली, हम पानी का समाधान कर रहे हैं। लेकिन जहां मेरे कार्यकाल में जो काम हो चुका था, तस की तस स्थिति है। हमने 40 लाख रुपए एनजीटी से जुर्माना लगवाया था उस समय राजस्थान सरकार पर। ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन थे, आज भी वही स्थिति है। आखिर किया क्या? आप देखते हो ये सड़कें हमने लाइट कैसी लगवाई थी, लाइट जलती नहीं है। कप्तान अजय सिंह मंत्री रहे, सर्कुलर रोड की क्या हालत थी, कितनी मेहनत से एकदम बनवाई गई, आज उसके गड्ढे नहीं भर रहे। गवर्नमेंट बीजेपी सरकार तो ये कह रही है ना कि जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन आप कह रहे हो रेवाड़ी में भारी भ्रष्टाचार हो गए। मैं रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ। उसका जिम्मेवार अकेला सांसद विधायक थोड़ी है, सरकार भी जिम्मेदार है उसकी। सरकार कौन है? सांसद सरकार है यहाँ का। जब मैं विधायक था तो मैं सरकार था, मेरा दायित्व था, और मैंने आप लोगों के सामने मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि रेवाड़ी में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अगर होता है, किसी का काम रुकता है भाई, रिश्वत दे दो, रिश्वत दे के मेरे पास आ जाओ, उस अधिकारी का नाम बताओ, अपना पैसा मेरे से ले जाओ, हम उसका इलाज करेंगे। ये बात कितने बार कही मैंने। अभी आपको बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां मिली,
अभी पीछे आप शीर्ष नेतृत्व से मिले थे, तो वहाँ पे भी इस तरह की बातचीत हुई थी जैसे आप बता रहे हैं सारी चीजें। बीजेपी के नेताओं ने जब बुलाया था, आपको पूर्व विधायकों को भी बुलाया था ना, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो लगता नहीं कि ये बात वहाँ पे भी रखनी चाहिए थी, क्योंकि रेवाड़ी के पूर्व विधायक रह चुके आप तो। देखिए जी, जितनी बात कोई पूछेगा उतनी बताएगा। अब क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की बात है, वहाँ हरियाणा लेवल केंद्र लेवल की बात थी, तो मैं ये बता रहा हूँ, क्या ये सड़क देखिए आपने कितनी लाइट जल रही थी, आज नहीं जलती। फुट ओवर ब्रिज किसने बनवाया? गर्ल्स कॉलेज में 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग सीओ साहब बताएंगे, मैंने दिलवाए थे, इनका प्रयास था, और वो भी नहीं बनी है। रुपए की ब्रूमिंग मशीन थी, आपने देखी थी, कहाँ गई वो? तो सरकार कौन है अब? सरकार इसलिए है कि अगर नगर पालिका को रेवाड़ी की सरकार मानते हो, उनकी मीटिंग कंडक्ट कौन करता है, आदेश कौन देता है, काम कौन कराता है? ये तो नहीं, अभी सैनिक स्कूल के अंदर एक प्राइवेट संस्था, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा था कि जब नेतृत्व का ये हाल है, केवल लूट भू माफिया के लिए जो काम कर रहे होंगे, उनका ध्यान इन संस्थाओं पर कैसे जाएगा? आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। 1 साल पहले मैं सीएम से मिला था, मैंने ये कहा था कि ये बिल्डिंग गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की खाली हो रही है और सैनिक स्कूल अपने मूल बिल्डिंग में जा रहा है, तो जब ये खाली हो जाए तो हमारा कॉलेज जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है उसको यहाँ स्थानांतरित किया जाए, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, कॉलेज के लिए ज़मीन और बिल्डिंग ना बने। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कापड़ीवासी बहुत बढ़िया सुझाव है, डीसी से कहा उन्होंने, खुद लिख के ले लिया। उसके 6 महीने बाद मैंने जो यहाँ की सरकार की बात कर रहे हो, चिट्ठी लिखी सांसद को कि ये मेरे काम अधूरे हैं, जिनका बजट मंजूर हो चुका है, जो लगभग पूरे होने को हैं। अगर मेरे ये काम पूरे करा देते हो, मेरे किए हुए, तो मेरी टिकट कटना सार्थक हो जाएगी। आपको याद भी होगा। और आप मेरी तरह उम्र दराज हो रहे हो, आपकी राजनीतिक स्थिति भी मेरी तरह से होती जा रही है, तो अब कम से कम इस ढलान के पड़ाव में जनता के कोई काम तो कर दो। लेकिन कारण क्या है? जब मैंने कॉलेज मंजूर करवाया, 5 एकड़ ज़मीन सेक्टर 18 में मंजूर हुई कॉलेज के नाम। मैं हटते ही हुड्डा ने 5 एकड़ विड्रॉ कर ली। मेरे हटने के बाद मैंने तो कराई, तब ये सरकार आपकी कहाँ थी? ये सांसद सरकार कहाँ थी? एक शब्द भी कहा हो कि हम दिलाएंगे, ये गलत हुआ है। और अब जब ये एक एनजीओ गर्ल्स कॉलेज में निर्माण तक कर रहा है, कहाँ है वो सरकार यहाँ की? अहीर कॉलेज जो 36 बिरादरी का कॉलेज था, सबका योगदान था, एक परिवार ने कब्जा कर लिया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेशनल हेराल्ड की तर्ज पर तो सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। नेशनल हेराल्ड का क्या था कि संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी एक के नाम कर ली। बिल्कुल सिमिलर केस है। अगर सरकार में इंसाफ करने की क्षमता है तो वो इसके खिलाफ FIR दर्ज करे। नेताजी परिवर्तन तो वो ये चाहते हैं कि अगर ये बॉयज़ कॉलेज बन गया यहाँ और चल गया तो क्षेत्र के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला लेंगे, स्वाभाविक है। तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज भट्ठा बैठ जाएगा। तो उनको अपने स्वार्थ की चिंता है, इलाके के बच्चों की, इलाके के भविष्य की कोई चिंता नहीं। बीच में उनकी तरफ से बयान भी अलग अलग समय पर है। पहले ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से सारे काम कराए गए हैं हरियाणा के अंदर, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बाद में अभी दूसरी तरह से कि हाँ हरियाणा सरकार के काम करा रही। तो क्या किस तरह से देखते हैं उनके बयान? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक भी काम किया हो तो बताए सही। काम ये किया है कि केवल जब सरकारी काम होते हैं रोड्स के, तो गडकरी जी के साथ आके फोटो खींचने लग जाते हैं। फोटो खिंचवा के उनके बच्चे वायरल कर देते हैं उसको, उनके साथी। उनसे ये पूछो ये कब की योजना थी, कितने दिन में बनी है, कितना पैसा लगा है, आपका क्या योगदान है?
मात्र फोटो खिंचवाना, गडकरी के साथ फोटो खिंचा, हो गया काम। नेताजी, सारे सवालों का एक में ही जवाब आ जाएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब आप इतनी बातें कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा इस चीज़ के अंदर आने वाले 2024 चुनाव में? आएगा एक परिवर्तन तो ये होगा, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, आपके साथी ने पूछ लिया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मतलब उम्र ज़्यादा हो गई, विधानसभा का तो लड़ूंगा नहीं, बाकी यहाँ ठीक सा अवसर मिला तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। पूरा परिवार, जो टीचर्स होने चाहिए वो की संख्या कम और परिवार की संख्या है ही परिवार। कौन कौन है, क्या है, थोड़ा देते? इसमें यह है कि दीपिका प्रिंसिपल है यहाँ, ये मिश्रा जी की साली है। मिश्रा जी कौन? जो इसके फाउंडर हैं, जो इसको चला रहे हैं, जो सारा खेल खेल रहे हैं विकल्प का। और मोनिका इनकी वाइफ है, वो अकाउंटेंट है। सुरेंद्र जो इनके ससुर हैं वो मार्केट देखते हैं। इनके साले की घरवाली, नाम नहीं पता, वो वाइस प्रेसिडेंट है। टीचर पढ़ाने वाले केवल 5 हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ 800 है। उस निर्माण की भी बात कर रहे हैं। गैर कानूनी है ये। 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, तो कहाँ है, लिस्ट ले लो उनकी। तीसरा, सरकार पैसे देती है खाने के, कोई टेंडर इनवाइट नहीं होते, केवल मेस में सामान खुद खरीदते हैं। मेरे ख्याल से साल में 2 लाख मिलते हैं इनको, 2.5 लाख एक बच्चे पर। तो कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ही संरक्षण देंगे ऐसे लोगों को? सरकार को मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं हो क्या रहा है। ये भरमाते हैं कि ऐसा रिजल्ट आ गया, एडमिशन कितने का हुआ नहीं पता इनको। फिर अब जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें कोई ड्राइंग नहीं बनी, कोई लेआउट प्लान नहीं बना, पक्की इमारत बना रहे हैं लेंटर के वो खंबे लगा लगा के। शिक्षा विभाग का ये जमीन है। शिक्षा विभाग के जमीन में किसी भी एनजीओ को कोई अधिकार हो ही नहीं सकता कि वो बिल्डिंग बनाए, कंस्ट्रक्शन करे, डीटीपी पास करे। तरीके होते हैं, टेंडर लगे। हाँ जी, हरियाणा के नाम पर खेल हो रहा है और इसमें बहुत बड़े सीनियर आईएएस मिले हुए हैं, उनका आशीर्वाद है, संरक्षण प्राप्त है। जरूरी इंक्वायरी हो पूरी इसकी प्रॉपर सारी। इंक्वायरी करेगा कौन? जैसे आप बता, सरकार को नॉलेज। मैं तो ये कहता हूँ चीफ मिनिस्टर ईमानदार आदमी है, उसको अपने लेवल पे जांच करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना। मीडिया के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचेगी तो लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जरूर होगी, और नहीं भी होगी तो अब तो इलाका जाग चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखना क्या होता है, और फिर इसके बाद हम 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 आदमी गेट पे जाके उन्हीं का गेट बंद कर देंगे ना। जनता के आगे सरकार थोड़ी है। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।